जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत संस्कार मंच एक जन जागृति अभियान है। ये कोई प्रवचन, उद्बोधन, संबोधन है, प्रवचन उपदेश नहीं है। इस जन जागृति अभियान में आप सभी जुड़े। बर्बादी से बचने के लिए, समय की बर्बादी, अर्थ की बर्बादी, प्रकृति की बर्बादी, धरती की बर्बादी, नदियों में जो दूषित हो गई हैं उनसे बर्बादी, जलवायु में जो गर्मी ताप बढ़ रहा है उसकी बर्बादी, बीमारियों से बर्बादी, वैमनस्यता, शत्रुता से बर्बादी। इन बर्बादियों से बचकर ही सुरक्षित की स्थिति, जो यथार्थ स्थिति है, यथा समय है, यथा स्थान है, हमारी जो पुरानी संस्कृति यानी इतिहास पुराना है, जो आदि है, सनादि है, जिसमें आदि से ही आदत लोगों की रही है, जो श्रेष्ठ निर्णय हमारे ऋषियों ने संसार के जीवन के बारे में, श्रेष्ठ जीवन के लिए निर्णय लिए थे, उन्हीं आदतों को, जो आदत ही पुरानी है, वही परंपराएं हैं। जो कल था, कल ही आज है, आज जो है वही कल होगा, वही परिणाम, यानी जो अनादि है वही चिरातन है, वही नूतन है, जो पुरातन है। नई निर्णय लेने के, नई व्यवस्थाएं बनाने का, नई नीतियां बनाने का कार्य 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। जो इन्होंने इन परंपराओं से अलग नीतियां बनाई, व्यवस्थाएं बनाई, नए धर्म बनाए। धर्म जो होता है वो स्वभाव है, और स्वभाव पूरे जगत का एक ही है, वो है शांति, परमानंद, परम आनंद, परम सुख। यही सबका स्वभाव है, संभाव है, यही समानता है। प्रकृति, धर्म, समान व्यवहार लोगों से करते हैं। समान रूप से सभी का शरीर एक इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है, इन्हीं की संरचना है। तो कैसे किसी का व्यवस्था नया और नया धर्म, नई नीतियां सुखद परिणाम दे सकती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 दुख, 3 कलेश, जिसे शांति के मार्ग से, शांति की शक्ति से, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतया शांति, रोषधया शांति, रोष यानी क्रोध की शांति, विश्वदेवा शांति, सर्वगम शांति, रापा शांति, सामा शांतगैधि, शशि भानु, शशि राहु केतवा बुद्धा
बृहस्पति, शनि, सभी 9 ग्रह शांति, ये सभी शांति की अवस्था में मन शांति, चित्त शांति, बुद्धि शांति, विचार शांति, कर्म शांति, इच्छा शांति, भूख की अग्नि शांति, ये शांति ही स्वाधर्म और परस्पर की नीति, श्रुत नीति यानी वेद की नीति ही सबसे सुंदर नीति, सबसे सुंदर व्यवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं, शेष और अवशेष का निर्धारण करती हैं। जो पृथ्वी के अंश से प्राप्त होता है आहार, वो शेष है। जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो शेष है, उसमें गुण है, प्रभाव है, दबाव है। इन गुणों के विकार को समाप्त करके, विकार इनमें ताप का विकार है, दुर्गंध का विकार है, कठोरता का विकार है। ये कोमलांगम शरीर, कोमलांगम है इंद्रियां, इनसे कोमल वस्तुओं का से व्यवहार, आहार होना चाहिए, रसदार आहार। इसलिए ये जो ताप बढ़ गया है, ताप विकास के कारण, अंधाधुंध मशीनरियों, उपकरणों के प्रयोग के कारण, रासायनिक खादों, रासायनिक कीटनाशकों के द्वारा यथार्थ स्थिति, यथा स्थान, यथार्थ श्रेष्ठ जीवन जिसमें कुछ भी शेष ना रहे, कोई इच्छा शेष ना रहे, कोई कर्म करना शेष ना रहे, कोई कुछ जानना शेष ना रहे। शेष जो है उसमें दुर्गंध है, दोष है, विकार है। जो भी आहार लेते हैं उससे जब त्यागते हैं मल के रूप में, उसमें दुर्गंध होता है। ये दुर्गंध पृथ्वी तत्व से प्राप्त होता है, जो पृथ्वी गंध है। इसलिए ये दुर्गंध को मिट्टी के नीचे ही दबा करके, इसकी दुर्गंध मिट्टी में मिला करके ये पुनः पृथ्वी मिट्टी का ही रूप बन जाती है। यानी यह मिट्टी का तत्व, पृथ्वी का तत्व, धरती का तत्व धरती पर ही रहे। यह तत्व गर्मी ताप बढ़ने से नदियां ज्यादातर महानगरों के किनारे से बहती हैं। महानगरों के गंदे नालों का पानी उसमें पहुंचता है, प्लास्टिक का प्रयोग से प्लास्टिक पहुंचती है, जिससे नदियां गंदी होती हैं। नदियों में बह करके अवशेष समुद्र में पहुंचते हैं। समुद्र से ताप के कारण प्रकृति में पहुंचते हैं। जो प्रकृति वायुमंडल, आकाश मंडल तक पहुंचते हैं, ये गति में, धर्म के गति में बाधा डालते हैं, व्यवधान डालते हैं। इसी को भ्रष्ट कहते हैं। भ्रष्टता, भ्रष्ट आचरण से ही ये उत्पन्न हुआ है। ये ताप बढ़ाने वाले करीब 30% लोग विश्व में हैं, जिनके द्वारा ये प्रदूषण बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, लेकिन उसका समान रूप से प्रभाव सभी पर पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने समान रूप से व्यवहार करने की बात कही है कि सभी के लिए शुभ सोचो, सभी के कल्याण के लिए सोचो, सभी के हित के लिए सोचो। सभी सोचें तो किसी का अहित ना हो, समानता का व्यवहार हो, समानता का आहार हो,
सद्व्यवहार हो, सद आचरण हो, सद आहार हो, सद्बुद्धि हो, सदकर्म हो, जिससे शांति ही शांति हो, वही सबके लिए कल्याणकारी है। वही बर्बादी से, आबादी से, जब कामनाएं शांत नहीं होती, क्रोध शांत नहीं होता, वासनाएं शांत नहीं होती, इंद्रियां शांत नहीं होती, मन शांत नहीं होता, बुद्धि शांत नहीं होती, चित्त शांत नहीं होती, तो ये प्रकृति शांत नहीं होती, वनस्पतियां शांत नहीं होती, पृथ्वी शांत नहीं होती। यानी सब जगह जब शांति नहीं होती तो परस्पर प्रीत की सामर्थ्य और शक्ति भी नहीं रहती। शांति ही शक्ति है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।